अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नॉलेजपीडिया की दिलचस्प और मालूमाती पहेलियों की सीरीज में खुश आमदीद। सवाल नंबर 25, वो कौन सी कसम है जिसका तोड़ना ज़रूरी है? सही जवाब है गुनाह करने या फ़राइज़ को अदा ना करने, मसलन कसम खाई कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसी कसम को तोड़ना ज़रूरी है। सवाल नंबर 24, वो कौन सी नमाज है जो ना ज़मीन में है और ना आसमानों में? सही जवाब है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो नमाज है जो उन्होंने हवा में अदा की। सवाल नंबर 23, वो कौन सा कीड़ा है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? सही जवाब है शहद की मक्खी। सवाल नंबर 2, उस नबी का नाम बताएं जिनका कफन आसमान से लाया गया था। सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 21, वो कौन सी सब्ज़ी है जिसका पहला हर्फ काटें तो एक खूबसूरत पत्थर, आखिरी काटें तो स्वीट डिश और दोनों काट दें तो खूबसूरत लड़की का नाम बनता है? सही जवाब है खीरा, यानी काफ हटाएं तो हीरा, अलिफ हटाएं तो खीर और अगर दोनों हटा दें तो हीर। सवाल नंबर 20, दुनिया में मौजूद वो कौन सा पत्थर है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन क़यामत के दिन इसका साइज पहाड़ के बराबर हो जाएगा? सही जवाब है हजर अस्वद। सवाल नंबर 19, वो कौन सा कमरा है जिसमें दाखिल होते ही इंसान का वज़न 9 किलो तक कम हो जाता है? सही जवाब है लिफ्ट, यानी एलिवेटर। ग्रेविटी के कानून के मुताबिक लिफ्ट में दाखिल होते ही इंसान का वज़न 9 किलो तक कम हो जाता है। सवाल नंबर 18, वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात की दावत पर मुसलमान हुए? सही जवाब है हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर 17, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सही जवाब है मस्जिद शाह फैसल। सवाल नंबर 16, वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसके बारे में कुरान ने कहा कि ये सांस लेती है? सही जवाब है सुबह, जैसा कि कुरान पाक में आया है, और कसम है सुबह की जब सांस ले। सवाल नंबर 15, वो कौन सा वक्त है जब तौबा कबूल नहीं होती? सही जवाब है मौत के वक्त। सवाल नंबर 14, सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं आई? सही जवाब है ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 13, वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने खाना काबा का तवाफ़ किया और उसका जिक्र कुरान पाक की तफासिर में भी मिलता है? सही जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। सवाल नंबर 12, क्या आप जानते हैं जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? सही जवाब है घास पर।
इसीलिए घास को साफ सुथरा रखने का हुक्म भी दिया गया है। सवाल नंबर 11, वो कौन से मुसलमान हैं जो जन्नत में जाने के बाद भी दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश करेंगे? सही जवाब है शुहदा। जी हाँ नाज़रीन, शहीद को मौत का इतना मज़ा आता है कि वो दोबारा शहीद होने का रुतबा हासिल करने के लिए दुनिया में आने की ख्वाहिश करेंगे। सवाल नंबर 10, एक शख्स घर में दाखिल हुआ तो लड़की का निकाह, नमाजी की नमाज और रोज़ादार का रोज़ा टूट गया। बताएं वो इंसान कौन था? सही जवाब है वो आने वाला शख्स लड़की का पहला शोहर है जो सफ़र पर गया हुआ था और जिसके बारे में ये इत्तला मिली थी कि दौरान सफ़र इंतकाल कर गया है और लड़की ने यह खबर सुनकर दूसरी शादी कर ली थी। लड़की ने 2 अशखास को पैसे दिए कि मरहूम शोहर के क़ज़ा, रोज़े और नमाज़ें अदा करें। अब वह शोहर वापस आ गया तो उस लड़की का निकाह टूट गया और नमाज पढ़ने वाले की नमाज और रोज़ादार का रोज़ा भी, जो कि एक मरहूम के लिए रखे जा रहे थे। सवाल नंबर 9, जिस औरत की पहली औलाद बेटी हो उसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औरत के लिए बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद बेटी हो। सवाल नंबर 8, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी, ख़वातीन को क्या मिलेगा? सही जवाब है जन्नत में शादीशुदा ख़वातीन अपने दुनियावी शोहर के साथ होंगी, जबकि कंवारी मरने वाली ख़वातीन की जन्नत में मौजूद किसी मर्द से शादी करवा दी जाएगी और 2 या 2 से ज़्यादा शादी करने वाली खातून जन्नत में अपने आखिरी शोहर के साथ होंगी। सवाल नंबर 7, वो कौन से 3 गुनाह हैं जिनकी सज़ा दुनिया में ही मिलेगी? सही जवाब है माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाना, जुल्म और ज़्यादती करना, दूसरों की नेकी और अच्छाई की कदर ना करना। सवाल नंबर 6, क्या आप जानते हैं हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या था? सही जवाब है अबुल कासिम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 5, बच्चों का कौन सा खिलौना है जो बड़े से बड़ा अमीर आदमी भी नहीं खरीद सकता? सही जवाब है चंदा मामू। सवाल नंबर 4, वो कौन सी नमाज है जिसे पढ़ने से पहले थोड़ी देर सोना ज़रूरी है? सही जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल नंबर 3, वो कौन सी नमाज है जिसे वक्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? सही जवाब है अरफा के दिन मुज़दलिफ़ा में हाजियों को मगरिब की नमाज मगरिब के वक्त पढ़ना गुनाह है, लिहाजा वो इसे इशा के साथ पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, वो कौन सी फ़र्ज़ नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं? सही जवाब है नमाज जनाजा। जी हाँ नाज़रीन, नमाज जनाजा एक फ़र्ज़ किफ़ाया है और इसकी क़ज़ा नहीं होती। सवाल नंबर 1, किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है? सही जवाब है हराम काम करते हुए, यानी शराब नोशी और जुआ खेलते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। नाज़रीन, आपको इन सवालात में सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपके पास भी ऐसी मालूमात है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।